जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के श्रीनगर मुख्यालय में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर आज प्रदेश अध्यक्ष जी मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये चीज़ की सफाई देने से शुरुआत की कि जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई पीपल्स कॉन्फ्रेंस अलायंस जो है अभी बनी हुई, जिस तरह से जम्मू कश्मीर गुपकार डिक्लेरेशन अलायंस बनी है, उसके हिस्सेदार वो हैं और कहीं पर भी बैक स्टेप पर नहीं है। लगातार पिछले 14 महीने से अगर बात करें, कांग्रेस के सिर्फ बयान आ रहे हैं और ऑन ग्राउंड ऑन डेस्क कहीं पर भी पीपल्स अलायंस के किसी भी लीडर के साथ में वो कहीं पर भी नहीं दिखे। बात करें आज से कुछ समय पहले हुई ऑल पार्टी मीटिंग की, वहाँ पर भी जीए मीर या कांग्रेस का कोई भी लीडर नहीं था। बात करें कल के द्रास विजिट की, तो वहाँ पर भी कांग्रेस का कोई भी सीनियर नेता मौजूद नहीं था। आज खुद को साफ करते हुए कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष जीए मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 14 महीने में हुई सारी डेवलपमेंट्स में जम्मू कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, जिनमें आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स अलायंस की बात करें, उनकी आवाज़ पिछले 1 साल से बुलंद है। लेकिन उसके पहले लगातार जम्मू कश्मीर की आवाज़ सेंटर पे, जम्मू कश्मीर की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में और पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी ही उठाती रही है। फिलहाल बिहार में चल रहे इलेक्शंस के कारण जम्मू कश्मीर पे कंसंट्रेशन थोड़ा कम है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे ही बिहार के इलेक्शंस खड़े होंगे, जम्मू कश्मीर पे एक बड़ा डिस्कशन होना है, जिस डिस्कशन में जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम पार्टी लीडर्स के साथ साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर्स भी बैठेंगे और वहाँ पर वो लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की पीपल्स अलायंस जो अभी क्रिएट हुई है गुपकार डिक्लेरेशन की, उसको आगे बढ़ाना है। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर अब कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिन पे सवाल उठाया जा रहा था कि वो जम्मू कश्मीर में एक्टिव नहीं है पीपल्स अलायंस के साथ। यानी जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों में हमने देखा था किस तरह से रविंद्र रैना ने निशाना तो साधा था कांग्रेस पर, लेकिन ये भी साथ में कहा था कि जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को ढाल बनाते हुए नेशनल कांग्रेस पीछे से बैठ करके बैटिंग कर रही है। तो वहीं पे आज जीए मीर साहब ने कहा कि कांग्रेस हमेशा फ्रंट फुट पे बैटिंग करती है और कांग्रेस हमेशा सामने खड़े होकर के बात करने वाली पार्टी है और आगे भी जैसे ही बिहार के इलेक्शंस खत्म होंगे उसके बाद कांग्रेस पार्टी सामने आएगी और सामने आकर के बात करेगी। वहीं दूसरी तरफ जब सवाल उनसे किया गया कि अभी फिलहाल उनकी एक्टिविटीज़ की कमी क्या इस वजह से है कि बिहार में कहीं उनके इलेक्शंस में नुकसान ना हो जाए, तो उस पर उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया और महज इतना ही कहा कि बिहार इलेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर काम करेंगे। यानी कहीं ना कहीं नेशनल पार्टीज़ जो हैं वो डर रहे हैं फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी बयान देने में, क्योंकि बिहार के इलेक्शंस अभी हैं और जिस तरह से पहले ही जम्मू कश्मीर का नाम बिहार इलेक्शंस की रैलीज़ में पहले देखा गया है, शायद ऐसा हो कि अगर कोई भी बयानबाजी हो तो आने वाले समय में जो पार्टी बयानबाजी करे उनके लिए फ़ायदा या बड़ा नुकसान जम्मू कश्मीर का नाम लेना हो सकता है। अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 15 नवंबर के बाद जिस तरह से जीए मीर ने कहा है कि सारी ही पार्टीज़ एक साथ बैठेंगे जिसमें कांग्रेस पार्टी भी होगी, क्या ऐसा कुछ होगा या नहीं, या फिर ये एक जुमला है जो आज यहाँ पे बताया गया है मीडिया ब्रीफिंग में। हमने तो सबसे पहले कंडेम किया क्योंकि किसी किस्म की किलिंग, सिविलियन हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, मतलब इसका फौज का हो, तो क्यों ये मारदाड़ क्यों हो। अगर 5 और 6 अगस्त को देश के प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने यहाँ जम्मू कश्मीर की गर्दन तोड़ने के बैकग्राउंड में कहा कि ये गर्दन तोड़ने से जम्मू कश्मीर में अमन आएगा, ये स्टेट को डाउनग्रेड करने से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म होगा, ये जम्मू कश्मीर को मतलब नाम निशान मिटाने से जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी, तो ये 14 महीने के बाद भी जब इस तरह के वाक़ात हो रहे हैं, ये उनके उस लॉजिक का जवाब है। ये उनको लम्हे फ़िक्रिया होना चाहिए कि हमने जो डिज़ाइन, जो बैकग्राउंड दिया था, क्या हम उसमें कामयाब हुए। तरक्की तो दूर की बात है, ऐलानात तो हम रोज़ सुनते हैं, रोज़ 5 आर्डर निकलते हैं, मगर आर्डर निकलने से क्या किसी का पेट भरता है, किसी गरीब का चूल्हा चलता है। आर्डर तो फाइलों में है, रोज़ निकालते रहें, मगर ज़मीनी सतह पर जम्मू कश्मीर रियासत इस 14 महीने में 25 साल पीछे चला गया। जो पेस ऑफ डेवलपमेंट यहाँ था, एजुकेशन में, हेल्थ में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में, वो तो सब पीछे चला गया। मुझे आप बता दो 14 महीने में कोई 1000 एम्प्लॉयमेंट कहीं बता दो, किसी भी नौजवान को रोज़गार मिला हो, कोई नया प्रोजेक्ट इनके होते हुए सामने आया हो। ये सारे पुराने प्रोजेक्ट्स को मरम्मत करके फ़ोटो खिंचा रहे हैं, कोई एक नया प्रोजेक्ट बता दे कहीं पर। तो आप निंदा करें जो नहीं, वो तो हमने कंडेम किया ही। मैंने कहा किसी किस्म की किलिंग, आज वो चाहे बीजेपी के साथी हो, हमारे भाई हैं, सियासत उनकी डिफरेंट हो सकती है, मगर इंसान और साथी तो हमारे थे, कश्मीर के थे। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी गोली से कोई भी शख्स यहाँ का मारा जाए।
मीर साहब, आप देखिए पिछले 14 महीने की आपने बात की, इंडिविजुअली तो आपने हमेशा कहा कि गलत है, लेकिन एज ए यूनिट अभी तक आप कश्मीर की किसी मेन स्ट्रीम पार्टी के साथ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आकर के किसी मीडिया ब्रीफिंग में नहीं बैठे। क्या ये बता सकता है कि जम्मू कश्मीर में आप सिर्फ बैक स्टेप पे होकर के बैकफुट पे खड़े होकर अपना गेम खेल रहे हैं? कांग्रेस हमेशा फ्रंट फुट पर है जी। आप दूसरे हमारे साथियों की आवाज़ 14 महीने के बाद सुन रहे हो। 14 महीने तक हम क्या रोटियां सीख रहे थे? पार्लियामेंट के अंदर जो कांग्रेस का रोल है, मुझे बता दें, इनमें इनके भी मेंबर पार्लियामेंट थे। किसी एक का रिकॉर्ड निकाल के दिखा दो, मैं आपके दर्जन पर अपने मेंबर पार्लियामेंट का रिकॉर्ड आपके सामने रखूंगा। और फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिसीज़ वर्किंग कमेटी डिफ़ाइन करती है, वहाँ कोई इंडिविजुअल मायने नहीं रखता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 3 वर्किंग कमेटीज़ के रेजोल्यूशन उनको पढ़ना चाहिए आप मीडिया वालों को, और वो है जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की पॉलिसी। जी, पीपल्स अलायंस जो बना अभी गुप्कार डिक्लेरेशन का, उस पर भी कहीं कांग्रेस की रीजनल जम्मू कश्मीर का यूनिट है, उससे कोई खासा बयान नज़र नहीं आया, उस पर भी अभी ज़रूरत नहीं है। अभी जिस पीरियड में वो मीटिंग करना शुरू किए, उस पीरियड में कांग्रेस चूँकि मुल्की सतह की पार्टी है, हमें जम्मू कश्मीर भी अपने टाइम पर देखना है, मगर साथ साथ जब बिहार में महाज लगा हुआ है, हमने उस बिहार को भी देखना है। कल आने वाला यूपी है, बंगाल है, तो जब लीडरशिप टॉप प्रायोरिटी पर वहाँ लगी हुई है, जैसे वहाँ से लीडरशिप फारिग होगी, जम्मू कश्मीर के बारे में अपने आप हम प्रॉपर टाइम पर सही फैसला लेंगे। है कि बिहार के इलेक्शंस में आपका कोई यहाँ का स्टेटमेंट यूज ना हो, इसीलिए यहाँ पे अभी नहीं, वो आपका तर्जमा है। मेरा कहना इतना ही है कि चूंकि ये मुल्की सतह की पार्टी है, और मुल्की सतह की पार्टी में जब भी कोई हम फैसला लेते हैं, वो नेशनल लीडरशिप से डिस्कशन करने के बाद लेते हैं। 15 नवंबर के बाद वो फारिग होंगे, जब वहाँ की कैंपेनिंग ख़त्म होगी, स्ट्रेटजीज़ वहाँ से समाप्त हो जाएंगी। डेफिनेटली हम जम्मू कश्मीर के ताज़ा इश्यूज़ को लेकर डिस्कशन करेंगे, एक लाइन ऑफ एक्शन आपके सामने रखेंगे। बैठेंगे यहाँ के लीडर्स के साथ में। मैंने कहा 15 नवंबर के बाद ही इन सारी चीज़ों के बारे में सोचेंगे। और भी अन्य अपडेट्स लेकर आप तक जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल मुझे हमजद खान और कैमरामैन इमरान तारिक को दीजिए इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस, द वॉइस ऑफ जम्मू।